जब हम हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद करते हैं तो उसमें समय का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। यानी समयवाचक जो शब्द होते हैं या समय जो व्यवहार में घड़ी के रूप में या आजकल के रूप में होता है, तो उसका भी बहुत अच्छे प्रकार से हमें प्रयोग आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम लोग ठीक से अनुवाद नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ तस्वीरों के साथ आपका बना हुआ है, संस्कृत में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, घड़ी भी बना हुआ है, तो उस आधार पे हम लोग कुछ वाक्यों का अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे। आप लोग इसे कॉपी पर भी साथ के साथ अभ्यास करते जाएं। जैसे एक लिखा हुआ है, कह समयः, क्या समय हो रहा है, तो उसका उत्तर क्या दिया जा रहा है, एक वादनम, एक बजा है। वैसे ही दूसरे घड़ी की ओर देख, कह समयः, कितना समय हो रहा है, तो द्विवादनम, 2 बज रहे हैं। तीसरा है, कह समयः त्रिवादनम, 3 बजे हैं। इसी प्रकार से चतुर्वादनम, 4 बज रहे हैं, पंचवादनम, 5 बज रहे हैं, षड्वादनम, 6 बज रहे हैं, सप्तवादनम, 7 बज रहे हैं, अष्टवादनम, 8 बज रहे हैं, नववादनम, 9 बज रहे हैं, दशवादनम, 10 बज रहे हैं, एकादश वादनम, 11 बज रहे हैं, द्वादश वादनम, 12 बज रहे हैं। यानी कि सामान्य रूप से जब हमें समय बताना हो तो हम उसके साथ वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। यह 12 उदाहरणों के द्वारा हमें सीखने को मिला। अब आगे क्या है, काल ज्ञापकानि कानिचन वाक्यानि, काल ज्ञापक, समय को बताने वाले कुछ वाक्यों को हम लोग और सीखेंगे। ये तो घड़ी वाला था। उसी प्रकार अगर आधा होता है तो सार्ध बोलते हैं। इस प्रकार आगे और भी प्रयोग देखेंगे। फिलहाल और वाक्यों को हम लोग देखते हैं। तो क्या है, पहला, साधकः प्रातः योगासनम करोति, साधक सुबह योगासन करता है। तो प्रातः शब्द किस समय का ज्ञापक है, प्रातः काल। इसी प्रकार है, अधिकारी मध्याह्ने भोजनम कर्तुम गृहम आगच्छति, अधिकारी दोपहर में भोजन के लिए घर आता है। अब यहाँ पे देखिए, भोजनार्थम भी हो जाता, तब भी चतुर्थी विभक्ति में चलता। भोजनम कर्तुम, तुमुन प्रत्यय है, कर्तुम खादितुम हसितुम, गृहम आगच्छति, घर आता है, तो यहाँ तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग है। अगले वाक्य में हम देखते हैं, सन्यासिनौ सायं संध्यावदनार्थम आश्रमम गच्छतः, सन्यासिनौ, सन्यासिनः, सन्यासी यानी 2 सन्यासी, सन्यासी सायं यानी शाम में, संध्या वंदनार्थम, संध्या वंदन के लिए आश्रम जाते हैं। अब देखिए, पिछले वाले में तुम उनका, यहाँ भी हो सकता है संध्या वंदनम कर्तुम आश्रमम गच्छतः, आश्रम जाते हैं। उसी प्रकार अगला है, जैन मुनयः रात्रौ न भुंक्ते भुंजते, जैन मुनि, मुनि मुनि मुनयः, यानी जैन मुनि सन्यासी जो है वो रात को खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे रात्रि समय का वाधक है, सप्तमी विभक्ति है, मुनौ, उसी प्रकार से रात्रौ, रात्रि, नद्यौ। फिर आगे हैं, जैन मुनि हो गए, शीला सर्वदा भूतकालिक, शीला सर्वदा भूतकालस्य घटनामेव श्रावयति, कि शीला नामक कोई लड़की है, वो हमेशा भूतकाल की ही घटना सुनाती है। घटनामेव, एव, घटनाम प्लस एव ही के लिए आया हुआ है। इसी प्रकार है, देखिए, भूतकाल से प्राप्त अनुभव वर्तमान को, अच्छा इसका संस्कृत में पहले देखिए, भूतकालस्य प्राप्तानुभवैः, भूतकाल से प्राप्त अनुभव को, बालकैः, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, अनुभवों को, वर्तमानं सुदृढ़ं कर्तुम् एकः उपायः अस्ति, वर्तमान को सुदृढ़ कर्तुम् एक, यहाँ भी करने के लिए है ना, यहाँ भी तुमन है, एक उपाय अस्ति, यानी तुमुन प्रत्यय, ये सब जो प्रत्यय हैं वाक्य को आसान बना देते हैं। ऐसे आप लोग इसमें है और भी वाक्य बदल बदल करके बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। चंचलः जनः भविष्यं विस्मृत्य वर्तमाने एव मग्नः भवति, चंचल प्रवृत्ति का व्यक्ति भविष्य को भूलकर वर्तमान में ही मग्न रहता है। विस्मृत्य, यहाँ पे कौन सा है आपका,
भूल कर, खाकर, पीकर, किसमें कत्वा, और आगे अगर उपसर्ग आ जाए तो क्या हो जाता था आपका ल्यप। तो यहाँ पे स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय विस्मृत्य। और भी अब समयवादक और भी देखिए, दिनचर्या के बारे में किसी की बात की गई है, एक मांडवी नामक लड़की का, और उसी आधार पे आपको अनेक समय के वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या है? मांडवी प्रातः सार्धचतुर्वादनतः पंचवादन पर्यंतम नित्य क्रियां संपादयति। यानी मांडवी प्रातः 4 बजे से, प्रातः चतुर्वादनतः, पूर्व में देखा था 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम, और वादनतः यानी 4 बजे से, पंचवादन पर्यंतम 5 बजे तक। यानी आपको जब एक सुनिश्चित बताना है इस समय से इस समय तक, तो तह का प्रयोग करके आगे पर्यंतम लगाइए। नित्य क्रियाम संपादयति। फिर आगे मांडवी पंचवादनतः सार्ध पंचवादन वादनम यावत योगम करोति। अब देखिए आपको आधे का आ गया, सार्ध का पता लगा, सार्ध आधे के लिए आया कि वहाँ 4:30 सार्ध आया हुआ, यहाँ पे 5:30 के लिए है सार्ध आया हुआ है कि माधवी पंचवादनतः 5 बजे से सार्ध पंचवादनम यावत, यानी वादन पर्यंतम भी कर सकते हो, वादनम यावत भी कर सकते हो, दोनों का प्रयोग है। देखिए पहले में तक 5 बजे तक, तो पंचवादन पर्यंतम, यहाँ क्या है 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, तो क्या है पंचवादनम यावत योगम करोति, योग करती है। फिर आगे है आपका अगले वाक्य में मांडवी सार्ध पंचवादनतः पादोन षड वादन पर्यंतम प्रातराशम करोति। यानी मांडवी सार्ध पंचवादनतः, सार्ध सार्ध 3 वाक्यों में हुआ, आपको पता लग गया। सार्ध यानी हाफ, हाफ के लिए है। 5:30 बजे से पादोन षड वादन पर्यंतम, यहाँ पे देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है 5:45, यानी पादोन षड वादन पर्यंतम, यानी 5:45 बजे तक प्रातराशम करोति, प्रातराश यानी ब्रेकफास्ट करती है। यानी कि आपको क्या पता लगा, आधे के लिए क्या बोलते हैं आपका सार्ध, और जब पौने बोलना है तो बोलना है पादोन। फिर आगे है मांडवी षड्वादने बस स्थानकम गच्छति। मांडवी 6 बजे बस स्थान पे जाती है। सप्तवादने, द्विवादने, चतुर्वादने, इसी प्रकार से प्रयोग हुआ। मांडवी सप्तवादनतः 1 वादन पर्यंतम विद्यालय पढ़ती, 7 से 1 बजे तक विद्यालय में पढ़ती है। फिर आगे क्या है, मांडवी द्विवादने विद्यालयात् गृहं प्रत्यागच्छति। मांडवी 2 बजे घर, विद्यालय से घर आती है, लौटती है। फिर आगे देखिए द्विवादनतः, मांडवी द्विवादनतः सपाद द्विवादन पर्यंतम भोजनम गृह्णाति। मांडवी 2 बजे से 2:15 बजे तक भोजन ग्रहण करते। अब देखिए जो आपको सिखाना था 4 चीज़ें आ गई। सबसे पहले क्या है वादनम, फिर वादनतः, फिर सार्ध आधे के लिए, फिर पादोन, फिर सपाद यहाँ आ गया यानी सवा के लिए। फिर आगे है मांडवी द्विसपाद वादनतः चतुर्वादन पर्यंतम विश्राम, 2:15 बजे से 4 बजे तक विश्राम करती है। फिर देखिए आगे आ गया कि अब आपको देखिए आधा भी आ गया, पौने भी आ गया, सवा भी आ गया। अब आया कि कुछ कुछ मिनट का फ़र्क हो तो कैसे उसको प्रयोग करते हैं। तो 4:05 दिखा रहा है यहाँ पे, मांडवी 5 मिनट अधिक चतुर्वादने, 5 मिनट अधिक, इसी प्रकार 5 मिनट न्यून त्रिवादने, इसी प्रकार से अधिक और न्यून दो का प्रयोग करना है। कि मिनट अधिक चतुर्वादने अध्ययनाय गुरु गृहम गच्छति, गुरु के घर जाती है। फिर है 5:30 बजे से 6:30 तक मांडवी सार्ध पंचवादनतः षड्वादन पर्यंतम क्रीडति, 5:30 से 6:30 तक खेलती है। फिर आगे है आपका 6:30 से षड्वादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यंतम स्वाध्यायम करोति, फिर 9 निद्राम करोति। इसी प्रकार से तो समय का प्रयोग होता है। आपको मैंने क्या बताया, एक जैसे 5 मिनट अधिक चतुर्वादन, इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि 3:50 होता तो क्या कर सकते हैं 10 मिनट न्यूनम चतुर्वादने, इस प्रकार से हम लोग समय का प्रयोग कर सकते हैं।